कचौरी और समोसे पकौड़े को भी पीछे छोड़ने वाली रेसिपी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार अंडा कटलेट की रेसिपी के साथ। अंडा कटलेट की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, गर्मा गर्म चाय के कप के साथ ये मज़ेदार से कटलेट बना के खाएं। इंशाल्लाह आप सर्दी को एंजॉय भी करेंगे। बहुत मज़ेदार ये कटलेट बन के तैयार होते हैं और इनको बनाने के बाद आप 1 महीने तक इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये कटलेट घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार अंडा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल मैंने ले लिया और ये पत्ता गोभी है मेरे पास, भर के मैंने 1 कप लिया। इस तरीके से बारीक मैंने इसे काटा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है प्याज, ये भी मैंने 1 कप लिया है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया गाजर, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया, ये भी 1 कप है। और यहाँ मेरे पास है शिमला मिर्च, ये मैंने लिया है यहाँ पे 1/4 कप, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। सब्ज़ धनिया है 2 टेबलस्पून के बराबर है, ये भी शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर ही सब्ज़ मिर्च है जिनको मैंने काटा हुआ है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इनको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास है 3 अदद अंडे हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। इनको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना इसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम पकाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे पैन रख लिया मैंने चूल्हे पे और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें घी शामिल करूँगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल शामिल कर लें या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। अब जो अंडों का मेज़ा हमने बना के रखा हुआ है वो सारे का सारा हम इसमें डाल लेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसे पकने देंगे, उसके बाद हिलाना शुरू करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसको जो है ना, इसकी गुठलियाँ कम करना चाहते हैं तो आप तेज़ी से हिला लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसके बड़े बड़े पीसीज रखना चाहते हैं तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे हिलाएंगे। अभी थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे इसे। नीचे से ये पकना शुरू हो चुका है। अब इसे हम हिलाना शुरू करेंगे, ये देखें इस तरीके से। और अब इतना हमने इसको पकाना है कि सब्जियां जो पानी छोड़ेंगी वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमारी सब्जियां जो है ना वो काफ़ी हद तक पक भी जाएंगी, बिल्कुल कच्ची भी नहीं होंगी और बिल्कुल मसाले की तरह मैश भी नहीं होंगी। अंडे माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कोई भी सब्ज़ी का पानी इसमें नहीं है। और ऑयल जो है, घी जो है, वो हमने इतना ही कम डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब इसे हम उतार के साइड पे रखेंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसके ऊपर जो हमने लेयर करनी है उसको तैयार कर लेंगे। स्टफिंग को मैंने एक साइड पे बॉल में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब दूसरी साइड में जो है ना, यहाँ 3 आलू थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और इनको ठंडा कर लिया। अब इनको अच्छी तरह से मैश करना है। आप चाहे तो ग्रेटर के साथ इन्हें जो है ना क्रश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैश करना है, गुठली नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। इनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी।
सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। ये मैंने 4-5 स्लाइस लेके ब्रेड की चॉपर में डाल के इस तरीके से इनको ब्रीक कर लिया। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने इनको जो है ना ब्रेड के पीसीज को वैसे ही हाथों की मदद से थोड़ा सा ब्रीक कर लेना और उसके बाद जो है ना आपने थोड़ा सा पानी या दूध डाल के इस तरीके से मैश करते हुए डो की तरह बना लेना है। कॉर्नफ्लावर है 5 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और अब यहाँ पे मेरे पास है चिली फ्लेक्स हैं, ये 1/2 टीस्पून है और 1/2 टीस्पून नमक है। नमक हमने स्टफिंग में भी डाला हुआ तो इसलिए उसी हिसाब से डालना है, कम डालना है। और अब ये सारी चीज़ें जो है ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह हमने इसे एक डो की तरह कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे डो की तरह इकट्ठा किया तो थोड़ा अभी जो है ना बिखरा बिखरा सा लग रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। जितनी नमी हमारे आलूओं के अंदर होगी ना उसी हिसाब से इसमें पानी जाएगा। 1 टेबल स्पून भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। डो आपने कैसी रखनी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है। अभी भी थोड़ी सी मुझे सख्त लग रही है क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हुए हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने दोबारा से डाला है और थोड़ा सा इसे हम नरम करेंगे। और ये अब बिल्कुल हमारी डो रेडी है। ये देखें जैसे नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना ऐसा रखना है आपने इसको। पानी कम या ज़्यादा लग सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाथों को मैंने घी लगा लिया, कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। और जितना आपने साइज़ रखना है ना कटलेट का उसी हिसाब से आप ये वाला मटेरियल ले लें और पतला सा इसको फैला लेना हथेली पे। और अब इसके अंदर हम रखेंगे ये वाली जो स्टफिंग हमने बना के रखी हुई है। ये भी उसी हिसाब से जाएगी जिस हिसाब से आपने साइज़ रखना होगा। अब इसको हमने शेप दे लेनी है इस तरीके से। हल्का सा ऐसे करके आप फैला लें। इसी तरीके से मैं सारी शेप रेडी करूँगी। शेप सारी हमारी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं स्टफिंग माशाल्लाह आधी बच चुकी है। इसे भी आप 2 दिन रख के बाद में ये मटेरियल बना के तो दोबारा से इसे जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पॉइंट पे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने अलग अलग रखना है, एक के ऊपर दूसरा पीस नहीं होना चाहिए। बंद ढक्कन वाले डिब्बे में रखें, फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने फ्राई करना हो सिर्फ 20 मिनट पहले इनको निकालना है और फ्राई कर लें। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। और ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए इतना हमने इनको फ्राई करना है क्योंकि अंदर से हर चीज़ पकी हुई है। इनको पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखें माशाल्लाह हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कलर आ जाए, थोड़ा सा इससे डार्क करेंगे। इस साइड पे भी जो है ना वो मैं बाद में पलट के तो इस साइड पे भी थोड़ा सा और कलर ले आऊँगी। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे अंडा कटलेट जो है ना वो बन के तैयार हो गए। और ये देखें कचौरी और समोसे पकौड़े को भी पीछे छोड़ने वाली रेसिपी है माशाल्लाह। और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त।
माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते ही जो है ना वो भूख लगना शुरू हो गई यार। सर्दी के मौसम में रज़ाई में बैठ के इस तरह के कटलेट मिल जाए खाने को चाय के साथ, तो देखे माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार अंडा कटलेट रेडी हैं। लुक देखे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आ रही है कि अगर आपको भूख नहीं भी होगी तो भी खाने को दिल करेगा माशाल्लाह। और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। लुक देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।